दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का आज के इस हम साथ साथ जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज एक नई किरण और नई ऊर्जा के साथ हम एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को सुनने वाले हैं और आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज की ट्रेनिंग के लीडर को इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल चंद्र साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम गोपाल सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जितने भी बीएसएस योद्धा है उनको भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हर दिन की तरह आज भी सूरज की नई किरण के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम सब एक नए सेशन की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। और हमारे बीच ऐसे एक लीडर हैं जो इस प्लान को देखने के बाद वो अपनी नौकरी कर रहे थे भुवनेश्वर रेलवे में। वो ड्यूटी में तो चले गए, तो वहां जाके वो गूगल में सर्च किए, यूट्यूब में सर्च किए, बहुत सारा जानकारी लेने के बाद वो नौकरी को छोड़ के यहाँ आके ज्वाइनिंग किए। और जब ज्वाइनिंग की तो सबसे पहले उन्हीं के घर में इसको अपोज किए थे। और दोस्त यार सभी उनको मना किए, लेकिन किसी का बात ना सुनते हुए इस बीएसएस में आके बीएसएस का ज्ञान लेके आज आसिफ अली, मिस्टर आसिफ अली बने हैं। और जब ऐसे एक लीडर जो कि फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आता है, मेरे काम तक आने से पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ऐसे एक लीडर से जब हम स्क्रीन को में बुलाएंगे तो सभी साथियों से विनती करूंगा कि जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर आसिफ अली जी। वेलकम टाइगर, वेलकम। स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम आसिफ अली जी, मिस्टर आसिफ अली जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। वेलकम आसिफ सर। थैंक यू मैम। बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिला है। जी सर जी। नमस्कार परिवार। एकदम चमक रहे हो, क्या बात है। थैंक यू सो मच गुरु जी। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट सर, वो लिसा मैम को थोड़ा को होस्ट बना देंगे सर। जाती दिख नहीं रही है, किस नाम से डिवाइस? लिसा चावड़ा। नहीं नहीं, वो है नहीं। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ओके। टीजीएस लिखा है ना, ओके। एक्चुअली स्पेलिंग LEI है ना। वेलकम लीजा मैडम। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सर अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। यस, नमस्कार परिवार, मैं मोहम्मद आसिफ अली आए हुए मेरे सारे बिजनेस पार्टनर को आज के इस मॉर्निंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसे कि कहीं ना कहीं आज हम सबको मालूम है कि हम अगर मॉर्निंग सेशन में एक जगह जमा होते हैं ना, तो कुछ सीखने के लिए, है ना। तो इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ कि कुछ सिखा पाऊंगा, बस एक छोटा सा प्रयास है जो अपने गुरुओं से सीखा हूँ आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। और उस प्रयास में सपोर्ट चाहता हूँ मैं अपने सीनियर लिसा मैम का, जो कि स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और यही बात है दोस्त कि आज कहीं ना कहीं सर जैसे बताया ना कि काफी लंबे समय बाद हम सबको इस चीज का बेहतर तहे दिल से इंतजार रहता है कि हमको अपने सेशन देना है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कारणवश हो भी जाता है कि सेशन को हम लोग डिले भी कर लेते हैं। और जैसे कि लास्ट अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो मेरी खुद की सेशन कोई कारणवश से मुझे डिले करना पड़ गया। बट खुशकिस्मत था मैं कि जैसे ही नया रोस्टर बना, सबसे पहला नाम 1 फरवरी को आसिफ अली सेशन देगा। बहुत चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उस उसके साथ भी ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई
जो मेरे महागुरु गोपाल सर को मालूम है। तो मैं बोला सर अभी तो मैं और स्किप कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत रोस्टर जितना लंबा है ना, बहुत कम चांस मिलता है अप टू डेट आके अपने सेशन को, अपनी बातों का अपने टीम वालों तक पहुंचाने का, अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सेशन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे। बहुत बढ़िया आसिफ जी, प्राउड ऑफ यू कि आपने सेशन को बोला बहुत लंबा, मुझे जल्दी चलने चाहिए मौका। तो एक जोरदार धमाकेदार चाली चाहता हूँ हमारे शेप शॉप कंपनी के लिए, और उसके साथ साथ हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, उसके साथ हम लोग एक जोरदार ताली चाहता हूं मैं हमारे कंपनी के 5 डायरेक्टर्स के लिए, एक जोरदार ताली होना चाहिए, जिनके बदौलत आज हम कहीं ना कहीं अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर पा रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, उसी के साथ साथ बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बीएसएस के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों, जो हमको डेली कहीं ना कहीं एक बेहतर से बेहतर इंसान बनाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट करेंगे, उसी के साथ हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर सोनी सर और शर्मा सर के लिए भी एक धमाकेदार ताली होना चाहिए। अगर आज इनके द्वारा ये सिस्टम नहीं बनाया गया होता तो कहीं ना कहीं आज हम एजुकेशन लेने में काफी पीछे रहते। नेक्स्ट करेंगे, हमारे दोनों डायमंड्स लीडर के लिए भी एक जोरदार धमाकेदार ताली होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे, हमारे दोनों रूबी लीडर्स के लिए भी एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे मैडम, उसी के साथ साथ हमारे तीनों रेड क्लब लीडर्स के लिए भी एक जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे मैम, अब आते हैं आज की टॉपिक पे कि आज की टॉपिक है क्या। आज की टॉपिक है प्रमोशन। ये प्रमोशन है क्या और हमको कैसे करना है और क्यों करना है, जानेंगे प्रमोशन। आज की टॉपिक ही पूरा निर्भर है पूरा प्रमोशन के ऊपर। कहीं ना कहीं हम लोग बताते हैं ना, सीनियर्स हमको बताते हैं कि हमारे बिजनेस का शोरूम हम खुद, जब तक हम दिखेंगे नहीं तब तक हम बिकेंगे नहीं। तो दिखेंगे तो हम तो पहन ओढ़ के दिख जाते हैं, और हम जो चीज चाहते हैं वो कर भी लेते हैं मार्केट में जाके, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको करनी है। नेक्स्ट करेंगे, अगर प्रमोशन की बात आई है ना तो सबसे पहले एक बिग क्लैपिंग चाहूंगा अपने बिग बी के लिए, है ना, कि प्रमोशन आखिर होता कैसे है, कोई इनसे सीखे। मुझे तो मजा आता है इनकी प्रमोशन देख के। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा ना, सबसे पहले पे वो एक बच्चे को ना 2 बूंद पोलियो ड्रॉप की एडवर्टाइज करते हैं। वो क्या धमाकेदार एडवर्टाइज होता है कि बच्चा पोलियो ड्रॉप यूज मन ले और बढ़िया सेहतमंद तंदुरुस्त रहे। और जब वो बच्चा सेहतमंद तंदुरुस्त होकर बड़ा हो जाएगा ना तो उसको इसमें केबीसी में इनवाइट करते, कौन बनेगा करोड़पति में, आओ बच्चे केबीसी खेलो। उसके बाद में अगर वो बंदा केबीसी जीत जाता है ना तो फिर उसको प्रमोशन करते हैं किस चीज का, जानते हो, कल्याण ज्वेलर्स का। जो पैसे आप जीते हो ना धनराशि, उस धनराशि से आप ज्वेलरी खरीदो। अब जैसे वो कल्याण ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदता है ना, उसी के साथ साथ ही साथ उसको प्रमोशन करते हैं क्या, मुथूट फाइनेंस का, वो ज्वेलरी को वहां रखाओ और गोल्ड लोन ले लो। जैसे वो बंदा गोल्ड लोन लेता है उसके बाद उसको प्रमोशन करते हैं बोनस फंड्स में, कि शेयर मार्केट में आप अपने पैसे को लगाओ, इन्वेस्ट करो। जैसे कोई अगर वहां पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और खुदा न खास्ता उसका अगर नुकसान हो जाता है तो साथ ही साथ फिर प्रमोशन आ जाता है नवरत्न तेल का, कि इसको लगाओ और सर दर्द मिटा लो। तो मतलब अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी बच्चे के जन्म से लेके टेंशन दूर होने तक के अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो आप और हम क्यों नहीं, है ना। तो हमको करना क्या है, हमको एक्चुअली प्रमोशन किस चीज की करना है, हमको ये कल्याण ज्वेलर्स, ये 2 बूंद जिंदगी, मुथूट, ये सब की नहीं, किस चीज का करना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे मैम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमको प्रमोशन किस चीज की करनी है, अपनी प्लान की, अपनी कंपनी की, अपने डायरेक्टर्स की, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने इनकम की।
उसके बाद हमारा ऑफर्स और जो टूर्स आता है उस चीज की करनी है हमको, हमारे बीएसएस सिस्टम की करनी है हमको, हमारे सीनियर्स और मेंटर्स की करनी है, हमारी टीम की करनी है, अपनी सोशल मीडिया चैनल और पेज की भी करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पहले चलते हैं प्लान की तरफ, नेक्स्ट करेंगे ना। देखो यहाँ पे प्लान की अगर बात आ रही है ना, तो हमको बताना है क्या कि हमारे बिजनेस, देखो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और भी है, बट हमारे पास जो है हमारी बेनिफिट, या हम बोलूं, या हमारी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मैं बताऊं सेम है कि हमको ना यहाँ पे 3 चीज ऐसे है जो हमको कमाने का मौका मिलता है: टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी। आज कहीं ना कहीं दुनिया में ना जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, सिर्फ 2 चीज के लिए कर रहे हैं, एक पैसा और दूसरा वो परिवार के लिए। लेकिन हम उनको बताएंगे कि यहाँ से आप समय कैसे कमा सकते हैं। हमको उनको बताना पड़ेगा कि आप अगर अपनी काम को ना, आप एक व्यक्ति, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति अपने लाइफ में 60 साल तक का काम करता है, लेकिन वो जिस टाइम से कमाना स्टार्ट करता है अपने बुढ़ावस्था यानी कि ओल्ड एज तक में, वो अपने 60 साल के टाइम पे ना उम्र तक ही वो काम करता है। उसके बाद उसकी जो लाइफ होती है ना, अगर जिंदा उसकी लाइफ होती है ना, तो वो मेडिकल में या बिस्तर पे चले जाता है। तो उसने जो भी कमाया, उस कमाई को ना वो अपने ऊपर या अपने इंजॉयमेंट के लिए खर्चा नहीं कर पाता है। तो हमको उनको बताना है कि अगर हम शेप शॉप में काम करते हैं, तो हम अपने लाइफ को ना 4 से 5 साल बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ चलो घीस टाइम के 10 ईयर्स ले लो। अगर आज मेरी एज 25 है, 10 साल मुझे लगता है आज यहाँ, तो 25 + 10 कितना हो गया, 35। एक व्यक्ति की एज होती है 60, तो उसके बाद भी 35 के बाद भी मेरे पास समय है कि मैं अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकता हूँ। उसके बाद आती है इनकम की, अगर मैं बात करूं तो इनकम भी वैसे ही है ना। अगर मान लीजिए मैं सेफ शॉप से वीकली का 2 लाख, मंथली का 8 लाख अगर इनकम कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी प्रॉब्लम, मेरे सेफ शॉप में आने से पहले मेरी काफी प्रॉब्लम्स हो गई, मैंने किसी से लोन लिया होगा XYZ, तो उस लोन को भी अगर पे करने का रहेगा, अगर मान लो मैं सेफ शॉप में सक्सेस होने के बाद 8 लाख का जो इनकम कर रहा हूँ, वो 8 लाख का जो मेरी इनकम है ना, वो हार्डली मुझे बाहर की लोन जो है उसको खत्म करने के लिए 2 या 3 महीना अगर लगता है, तो 3 महीने के बाद यानी कि चौथे मंथ से जो मेरी 8 लाख की इनकम रहेगी, पर वीक 2 लाख की जो मेरी इनकम रहेगी, वो तो मेरी खुद की रहेगी। यानी कि मैं अब यहाँ पे मनी फ्रीडम में भी आ गया हूँ। उसके बाद चलते हैं फैमिली सिक्योरिटी। कंपनी हमको 3 जनरेशन की फैमिली सिक्योरिटी देती है दोस्त। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है कि देखो 3 जनरेशन की फैमिली सिक्योरिटी, इसको इसलिए आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ना हम लोग यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं, हमको बाहर दुनिया में हम जब काम करते हैं हमको नहीं मालूम होता है कि अगर मैं को कुछ होता है तो मेरी जो इनकम है वो इनकम मेरे फैमिली को दिया जाएगा कि नहीं, मेरी जॉब मेरे फैमिली को दिया जाएगा कि नहीं, बाहरी दुनिया में हमको नहीं पता। बट सेफ शॉप में 3 जनरेशन, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे भाई को कुछ होता है तो वो फिर नेक्स्ट जिसको नॉमिनी डालेगा, कंपनी उसको पे आउट देते रहेगा। यानी कि 3 जनरेशन का हमारे पास फैमिली सिक्योरिटी है। इस टॉपिक्स पे अगर आप थोड़ा डीपली जाएंगे, थोड़ा सेशन ज्यादा समझ आएगा, तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि हमको अपने प्लान का प्रमोशन करना पड़ेगा। और हमारे प्लान में ना सबसे बेहतर स्लाइड है यही कि हमको समय, पैसा और फैमिली सिक्योरिटी, ये 3 चीज बेहतर देता है कमाने का भी और बेहतर से बेहतर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी। क्योंकि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट अपने फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। अगर इसके बारे आपको समझना है ना, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक LIC एजेंट के साथ कभी बैठिएगा 2 घंटा, एक LIC एजेंट के साथ कभी लाइफ में 2 घंटा बैठिए, वो आपको ना जिंदा रहने से ज्यादा ना मरने पे बेनिफिट बता देगा कि मरने में कितना बेनिफिट है। या लाइफ इंश्योरेंस वाले के साथ बैठिए, वो आपको बता देगा कि मरने में कितना बेनिफिट है, जितना जिंदा रहने में नहीं। तो उसी तरीके से जब हम किसी के साथ बैठते हैं ना अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए, तो हमको बताना है कि हमारा प्लान का बेनिफिट क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आती है हमारी कंपनी, है ना।
अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी के बारे में पूरा उनको बताना पड़ेगा कि 24 ईयर्स पुरानी कंपनी है, 24 ईयर्स हो चुकी है कंपनी को सक्सेसफुली रन करने में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा प्रमाणित कंपनी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ना कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट जरूर चेक करता है, क्योंकि अब अपन लोग अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम लोग चेक करते हैं ना कि इस प्रॉपर्टी का कोई और ऑनर तो नहीं है, इसका रास्ता है कि नहीं, ड्रेन का रास्ता है कि नहीं, है ना। तो उसी तरीके से जब कोई बिजनेस कोई आता है ना तो उसको हमको हर एक चीज बताना है, क्योंकि बोलते हैं ना हमारे बिजनेस में ना झूठ 1% का नहीं चलता है। तो हमको उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सबसे पुरानी भारतीय कंपनी है कि नहीं। उसके बाद ना 2000 से ज्यादा करोड़पति हैं हमारी कंपनी में, 25 लाख से ज्यादा लखपति लोग हैं हमारी कंपनी में, जो आज 20-22 साल से प्लस हो चुका है, 24 साल हो चुका है, कम सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और कंपनी का जो भी बेनिफिट्स है वो सारा बेनिफिट्स वो ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, 5 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश की यात्रा करा चुकी है, और आज कहीं ना कहीं हमारे पैनल पे भी मौजूद है जो कहीं ना कहीं कंपनी ऑफर्स को हिट कर चुके हैं और विदेश जाने की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए एक जबरदस्त धमाकेदार ताली हो जाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या है, जितना भी लेन देन है ना अपन यहाँ पे सब ऑनलाइन किया जाता है। किसी को आप देखिए होगा कंपनी किसी का भी अगर इनकम दे रही है वो कभी ना किसी के ऐसे हाथ पे लाके कैश नहीं देती है, इसलिए हमारा ईसीएस किया जाता है। और ईसीएस करने के दौरान ना हमारा क्या होता है कि जितना भी इनकम बने वो 1 रुपया बने या 1 लाख बने वो हमको अकाउंट में दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि कंपनी की सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको www.shapeshopindia.com पर उपलब्ध है। तो किसी को भी अगर कोई और अगर आपकी बातों को वो समझ नहीं पाए हैं, अगर वो जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप उनको बता सकते हैं कि सर आपकी मोबाइल दीजिए, और गूगल में जाके ना www.shapeshopindia.com अगर आप सर्च कर देते हैं तो आपकी कंपनी की जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो उनको उनके मोबाइल पे मिल जाएगा। अब उनको समय दे दीजिए, वो बिंदास अपने मोबाइल में चेक कर करेंगे कि यार ये बंदा जो बताया कितना सच और कितना झूठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे डायरेक्टर्स के बारे में, है ना। तरीके से गाड़ी रखने से नहीं होता है, गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, सिर्फ पेट्रोल डालने से भी नहीं होता है, हमारे चारों चक्के को अपडेट रखना पड़ता है सही सलामत की, हाँ है कि नहीं। तो उसी तरीके से कंपनी का ये हमारे 5 पिलर 5 पांडव है, इनके बारे में हमको प्रमोशन करना है। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ किस तरीके से, जैसे कि घर पे अगर कमाने वाला व्यक्ति 1 है और खाने वाले व्यक्ति 10 है, तो वो एक व्यक्ति को मालूम है कि कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि नहीं। अगर उसी जगह पे अगर कमाने वाले व्यक्ति 10 है और खाने वाले व्यक्ति भी 10 है, तो वहां पे क्या होता है ना, फैमिली पूरा ऐसे लेवल होके और धीरे धीरे ऊपर उठते 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 वो परिवार जो है ना वो आगे बढ़ता है। अगर जहाँ पे खाने वाले 10 है और कमाने वाला सिर्फ 1 है ना, तो वहां पे फैमिली ना ऐसी तरीके से चलता है, टेढ़ा। समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से आज हमारी कंपनी में कितने परिवार चल रहे हैं, कितने लाखों परिवार अपने घर को चला रहे हैं, अपने इनकम कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। तो ये लाखों परिवार के घर में इनकम कैसे पहुंचेगा, क्या क्या फैसिलिटी देना पड़ेगा, ये सारा चीज की जिम्मेदारी किन पर है, ये हमारे 5 पांडव पे। सबसे पहले है मिस्टर हरीश सोंडी सर जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है। फिर उसके बाद है मिस्टर रजत वर्मा सर जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन है, उनको बताना है। फिर उसके बाद क्या है हमारे नेक्स्ट है हमारे हरीश मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर जो डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आते हैं हमारे मिस्टर राजानंद सर जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है। उसके बाद आते हैं मिस्टर राजपाल अरोड़ा सर जो डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते जा रहे हैं, बोल के आज लाखों परिवार जो है ना वो अच्छे से अपने परिवार को चला पा रहा है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहा है और अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं कहाँ पे, प्रोडक्ट्स पे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अपन लोग प्रोडक्ट्स के बारे कब यूज कर पाएंगे, यहाँ पे भी एक बात बताना चाहूंगा। वो एक बात सुने हो ना, जो सुने होंगे हर कोई, अगर सच पता हो
क्या अगर सच पता हो ना तो झूठ सुनने में और भी मजा आता है। अगर सच पता होता है ना अपने को तो कोई सामने वाला झूठ बोलता है ना तो सुनने में मजा आता है, अरे यार क्या मिर्च मसाला लगा रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग को ना सच पता होगा ना, हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पता होगा ना, तो डंके की चोट पे हम लोग अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर पाएंगे। लाइक कैसे? उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? बी ए गुड यूजर बनना पड़ेगा। आज कहीं पे इस पैनल पे बैठे काफी ऐसे लोग हैं जो हर एक प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आज उनसे पूछो कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ना, तो आपका क्वेश्चन खत्म होने से पहले ना उनका जवाब जो है ना स्टार्ट हो जाएगा कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या क्या है। समझ में आ रही है? यहाँ पे काफी ऐसा देखो, जैसे कि अपने पास मिक्स फ्रूट जैम है ना, क्या मस्त जैम है। एक जैम की मैं अगर आपको बात बताता हूँ, मार्केट से ना अपनी जो किसान का जैम आता है ना, फ्रूट जैम, वो लेके आओगे और उसको ना बस इसे हाथ पे लेना और इस तरीके से घसना। आपको क्या महसूस होगा जानते हो? कितना पॉलिश किया हुआ है वो मालूम चल जाएगा। और वहीं पे अगर हमारी ये जैम लेके आते हो ना, थोड़ा सा आपको ना खरखर लगेगा। जो होता है ना एक्चुअल में फ्रूट्स को मिक्स करके जैम बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा महसूस होता है कि हाँ यार ये रियल फूड से है, बोल के थोड़ा सा खरखर महसूस होता है। टमाटो केचप ले लो अपना, ला रसोई का जो है, बढ़िया टेस्ट है वो। यहाँ पे हमारे पास साबूदाना है, वो साबूदाना लिया। मार्केट में मिलता है साबूदाना ये छोटा छोटा, लेकिन हमारे पास जो दाना है इसका क्या गजब का दाना है। चाय पत्ती क्या गजब की है, सॉलिड चाय पत्ती है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ना मैं बताता हूँ यहाँ पे इस पैनल पे, तो जो स्लाइड पे दिख रहा है ना, प्राय चीज में सारा यूज करता हूँ। हमारे पास चारकोल फेस वॉश क्या गजब का। अब फेस वॉश की अगर मैं बात करूँ ना दोस्त, तो मैं आपको बताता हूँ ये फेस वॉश ऐसा है, कोई अगर एक बंदा यूज करेगा ना, 110% वो आपसे लेना चाहेगा। क्योंकि पॉन्ड्स का भी चारकोल का फेस वॉश आता है, लेकिन वो मजा नहीं देता जो मजा हमारी प्रोडक्ट देती है। क्योंकि उसमें तो फेस धुलेगा नो डाउट, बट इसमें जो मजा है ना, जो यूज कर रहे हैं ना दोस्त, उससे पूछ लेना कि भाई फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश का मजा क्या है, हाउमा का। और ये मजा के चक्कर में ना मैंने ट्रेन में ना एक व्यक्ति को हमारा फेस वॉश सेल किया है। अनजान आदमी, वो नहीं मालूम कि वो कौन है। मुझे बोला कि वो बंदा मांगा कि सर मुंह धोना है, तो मैं बोला ये ले लो, मेरे पास साबुन तो नहीं है, फेस वॉश है। वो यूज करने के बाद बोलता है मुझे इसको चाहिए। बस न्यू टैब मैंने खोल के ट्रेन में यूज किया था, वही यूज किया था ना, वो बंदा खरीद लिया मुझसे। सोच लो तो उसकी क्या महसूस हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास च्यवनप्राश। आज मेरे घर पे हर एक व्यक्ति च्यवनप्राश, और खास करके तो डंके के चोट पे प्रमोशन करना चाहिए, तो ठंडे का टाइम पे। और यही टाइम है च्यवनप्राश को सेल करने का और खुद भी यूज करने का। साबुन गजब का है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास मसाला है जो सॉलिड है, गजब की है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद है ना, जैसे मैं बता रहा था ना, सच पता हो ना तो झूठ सुनने में मजा आता है। उसी तरीके अगर अपन यूज करेंगे ना तो डंके के चोट पे प्रमोशन करेंगे। इसलिए बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे जितने भी मसाला है ना हमारे घर पे सारा यूज। आज अगर मैं डबल वॉल डिनर सेट की अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी अपनी घर की बात बताता हूँ आपको। हमारे में ना दालचा पुलाव, दाल जो होता है ना, दालचा बनाते हैं हमने, उसको हमारे घर में सब शौक से पीते हैं। लेकिन वो पीने में कब मजा जानते हैं? जब वो पूरा सॉलिड गर्म रहेगा, मस्त गर्म रहेगा, और तभी पीने में मजा। ठंडा अगर पिएंगे ना मजा नहीं आएगा। तो पहले क्या होता था ना, हमारे घर पे पीते तो थे, लेकिन ना उसको ठंडे कर करके पीते, तो वो मजा नहीं आता था। जब से मेरे घर पे डबल वॉल डिनर सेट यूज होने लग गया है ना, अभी अगर घर पे दालचा बनता है ना, तो सबसे पहले हमारा डबल वॉल का वो कटोरा निकलता है बाहर, गरम दालचा उसमें जाता है, मस्त बिंदास हो कैसे पकड़ते और आराम से मजे ले लेके पीते हैं। तो ये चीज मैं अगर डिनर सेट के बारे में मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा क्यों मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं अपने इनकम पार्ट पे। सबसे बड़ी बात, अपना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। तो लोग जानना चाहते हैं कि इनकम क्या, पैसे कैसे कमाया जाए, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमारा, नेक्स्ट कर देंगे मैम, पूरा स्लाइड निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट रेफरेंस, कि हम अगर इस बिजनेस को किसी के बारे में बता रहे हैं ना, अगर वो बिजनेस को हमारे स्टार्ट करते हैं हमारे साथ, तो हमको यहाँ से कंपनी डायरेक्ट रेफरेंस इनकम देती है। उसके बाद क्या है, बुलसाई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी देती है। अगर हम 3 6 9 करते हैं तो हमको बुलसाई इनकम भी मिलती है। उसके बाद क्या है कि हमारा जो टीम काम करता है, अगर टीम काम करने के दौरान भी जो हमारा इनकम जनरेट होता है, कंपनी हमको वो इनकम भी देती है। प्रमोशनल रिवॉर्ड्स भी हमको कंपनी देती है।
उसके बाद क्या है, हम रीपरचेज इनकम भी देती है, अगर हम दोबारा अपने यूज के लिए खरीदते हैं ना तो उस पर भी हमको कुछ कमीशन देती है। ये रीपरचेज इनकम के लिए ना एक सॉलिड सी बात बताता हूँ। एक बंदा है, मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है, उसको मैं बता रहा था, हमारे जो बर्तन धोने का साबुन आता है ना, मैं उस साबुन के बारे में उसको बता रहा हूँ। तो वो मुझे बोलता है कि भाई इतना महंगा, इतना महंगा साबुन, 5 रुपया वाला 6 पीस ले आऊंगा, 30 रुपया में मेरा घर का बर्तन धुल जाएगा। पहला फैक्ट बात है भाई, एक साबुन में 100 नींबू की शक्ति है, तू तो काफी नींबू से धो लेगा तो तेरा बर्तन चमकेगा ही चमकेगा। तो मुझे बोलता है कि इतना महंगा है भाई, तुम्हारा क्यों यूज करूं, क्यों ना मैं 5 रुपया वाला साबुन ला के यूज करूं। मतलब राइट बात है भाई, तुझसे ना हो पाएगा, तू वही ला और यूज कर। नहीं बता ना बता, इतना महंगा क्यों। मैं बोला एक छोटी सी बात समझ, प्यास लगता है, हाँ लगता है, मार्केट में पानी खरीदता है, हाँ खरीदता। बेस्ट पानी कौन सा है, तो मुझे बताता है किनले। मैं लगा अच्छा, और उसके बाद और कोई बेस्ट नहीं है ना, बिस्लरी। बोला और नहीं है ना, एक्वाफिना। और बोला और फिर और आता है ना भाई, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला देखा जाएगा ना तो बिस्लरी आता है, किनले आता है, एक्वाफिना आता है। ये पानी जो है ना बेस्ट पानी है। मैं बोला क्यों, कितना रुपया लेता है, 20 रुपया। बाकी पानी, बाकी नॉर्मल लोकल पानी 10-15 रुपए में मिल जाता है भाई। तो मैं बोला अच्छी बात है, तो आखिर तू भी तो मेरे साथ जाता है तो बिस्लरी क्यों खरीदता है भाई। भाई बिस्लरी क्वालिटी है, मतलब पानी से प्यास तो बुझता है ना, कि नहीं बुझता है, हाँ बुझ जाता है। तो बिस्लरी क्यों, किनले क्यों, लोकल पानी क्यों नहीं। अरे भाई क्वालिटी समझ बात को, मतलब बस समझ बात को, क्वालिटी जो तेरे 5 रुपए वाला नहीं दे रहा है, ये है क्वालिटी। तो आज जब वो बंदा मिलता है ना तो मेरे से उस तरीके में बात नहीं करता जिस तरीके में उस दिन किया था। तो वो जानता है, वो बोलता है कि यार मानना पड़ेगा, तुम्हारी जो एजुकेशन है ना उसको सैल्यूट है। मैं बोला भाई मेरे पास कुछ एजुकेशन नहीं है, मैं तो एक आईटीआई स्टूडेंट हूँ। मुझे एजुकेशन देने वाले मेरे सीनियर मेंटर्स और हमारा ये बीएसएस सिस्टम है, उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा रिटेल इनकम। रिटेल इनकम यहाँ पे हमको कंपनी देती है। उसके बाद क्या है, ट्रिपल सी इनकम हमको देती है, रैंक इनकम, है ना। रैंक करो बैंक भरो, कंपनी का एक अच्छा पंच लाइन है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी ऑफर और टूर्स के बारे में। हमको यहाँ पे ना अपनी ऑफर्स और टूर्स की भी प्रमोशन करनी है। लोग का अक्सर ना सपना होता है घूमने जाने का। काफी लोग तो ऐसे होते हैं ना, सिर्फ अपने होम टाउन से ना अपने सामने के लोकेशन पे ही वो जाना चाहते हैं। या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो, उनको वो तक भी नहीं मालूम कि हाँ आज अगर मान लो अयोध्या जाके श्री राम मंदिर का दर्शन करके, इतने भी लोगों ने नहीं सोचा होगा, कुछ लोगों ने नहीं सोचे होंगे और कुछ लोग हद तक सोचे होंगे। बस जो हद तक सोचे ना, उसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो नहीं जा पाए होंगे जस्ट बिकॉज उनकी पॉकेट सपोर्ट नहीं की होगी। तो हमको यहाँ पे अपनी ऑफर्स की प्रमोशन भी करनी है कि दोस्त अगर हम यहाँ पे अगर काम करते हैं शेयर शॉप में, अगर हम काम करते हैं ना, इनकम कमाएंगे, टीम कमाएंगे, उसके साथ साथ ना हर एक जगह पे हम घूमने जा सकते हैं। लाइक हमारा गुरु मंत्र चलता है, हम गुरु मंत्र में जाके आज जो एजुकेशन ले रहे हैं उससे 5 बेटर वाला एजुकेशन हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद कंपनी हमको सिस्टम हमको बूट कैम्प ऑफर भी देती है कि बूट कैंप हमको लेके जाएगी, हमको एंजॉय, दिल खोल के एंजॉय करना सिखाएगी कैसे किया जाता है। उसके बाद हमारा ऑफर आता है, नैनीताल का ऑफर निकलता है, मनाली जाने के लिए ऑफर निकलता है, गोवा जाने के लिए निकलता है, थाईलैंड जाने के लिए निकलता है, यूरोप जाने के लिए निकलता है। और उसके साथ साथ तो दुबई अबू धाबी, हम लोग खाली मूवी में शूटिंग देखते हैं ना। अभी रिसेंटली मूवी आया था शाहरुख खान का, है ना, तो उसमें दिखाया है ना दुबई अबू धाबी का। तो सोचो हम लोग खाली मूवी में देखते हैं, हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो उसमें देखते हैं हांगकांग में मकाओ का शूटिंग। लेकिन कंपनी और सिस्टम हमको ना ये सारा अचीव करने का मौका देती है, और सिर्फ अचीव घूमने जाने का नहीं, इनकम के साथ साथ। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद एक धमाकेदार ताली होना चाहिए हमारे ये सारी एजुकेशन सिस्टम को अवेलेबल कराने के लिए, एक जोरदार ताली। उसके बाद आते हैं हमारे बीएसएस सिस्टम। आज दोस्त खाली एक सिस्टम होने से नहीं होता है कि हम ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ चीज होता है जिसको अपने को फॉलो करना पड़ता है ना। लाइक अगर एक छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारे सबके पास एक एक स्मार्टफोन है, सिर्फ स्मार्टफोन होने से नहीं होता है, हमको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा।
स्मार्टफोन तो है, क्या हम स्मार्ट है? हमको कुछ सिस्टम प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा है, हमको अपडेट मारने नहीं मालूम। कुछ अगर रिपोर्ट प्रॉब्लम आ रहा है तो रिपोर्ट करने हमको नहीं मालूम। तो स्मार्टफोन रखने से नहीं होगा, उसका सारा फंक्शन, उसका सारा रूल्स हमको यूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे पास बेसिस सिस्टम तो है, प्राउड है हम बेसिस सिस्टम में, लेकिन क्या सिस्टम का हर एक चीज को फॉलो कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमको करना पड़ेगा। देखो, हमारे पास प्लान फोल्डर है, फॉलोअप बुक है, सक्सेस मंत्र है, संकल्प फॉर्म है। उसके बाद क्या है, हमारा लिस्ट बुक है हमारे पास, टीबीए रिकॉर्ड बुक है हमारे पास। तो हमको ये सारी टूल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाके ना हम कहलाएंगे एक बेसिस सिस्टम के योद्धा। हाँ, मैं एक आर्मी हूँ, एक फौजी हूँ, मेरे पास ना सिर्फ यूनिफॉर्म है, अपने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, दुश्मन को मारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक योद्धा हूँ। तो उस योद्धा का कुछ वजूद नहीं हो पाता है। जहां हम युद्ध लड़ते हैं ना, उस युद्ध फील्ड में ना एक योद्धा, वैसे योद्धा का वजूद नहीं। हमको सारा टूल्स लेके रहना पड़ेगा, तब हम जाके बेसिस सिस्टम में है बोल के ना डंके के चोट पे हम बोल पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एक धमाकेदार सच्चे दिल से चालीसा चाहता हूँ हमारे सारे मेंटर्स के लिए, एक जोरदार ताली होना चाहिए। अब आपको लगता होगा सर पहले बताए थे स्लाइड में, अब फिर से यहाँ पे कारण कुछ और है। क्या कारण है आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे ना आदरणीय मनोज सोनी सर, जबलपुर के रहने वाले, बाय प्रोफेशनल इंजीनियर। उसके बाद कौन है, हमारे आदरणीय डीएन शर्मा सर, दुर्ग के रहने वाले, बाय प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब वाले, है कि नहीं। रुपेश साहू सर, है ना, एक बिजनेसमैन। प्रकाश ठाकुर सर, गवर्नमेंट जॉब। दिवाकर यादव सर, गवर्नमेंट जॉब। हमारे आदरणीय गोपाल सर, टीवी मैकेनिक। हमारे सीमा में इंश्योरेंस एजेंट। मैडम माफी चाहता हूँ वो इंश्योरेंस के एग्जांपल के लिए, बाकी है ना, समझो। उसके बाद क्या है, सुमन साहू मैडम, जर्नलिस्ट। टीना अधिकारी मैडम, म्यूजिक टीचर। बताने का ये प्रयास कर रहा हूं ना दोस्त, कि ये बिजनेस ना सिर्फ हाई प्रोफाइल्स के लिए नहीं है, हर एक कैटेगरी के लिए ये बिजनेस है। कब, जब आपके दिल के अंदर हो कि यार मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। कंपनी, जाति, धर्म, कितना पढ़े हो, क्या करते हो, कैसे करते हो नहीं खोजता है। कंपनी एक चीज चाहता है, सिस्टम एक चीज बोलता है, वो ये है कि आप अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हो, कुछ कर सकते हो कि नहीं। मैटर नहीं करता आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो। आज हमारे जितने भी दिग्गज सीनियर्स की मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, ये कोई ऐसा नहीं है कि करोड़पति घर से। हर एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट थे, आज वो यहाँ पे आ और अपने आप में बेहतर काम किए, और बेहतर से बेहतर एक्सपर्ट बन के आज हमारे सीनियर मेंटर्स के रूप में हमारे सामने मौजूद है। और हम सबका सपना है ना कि आज जैसे हम सर मैम का अपने मेंटर्स का फोटो दिखा के लोगों को इनके बारे में बताते हैं ना, तो हम सबका सपना है कि कल को हमारा फोटो आए और लोग हमारे बारे में बात करें। फोटो आता है, घर की दीवार में फोटो आता है, लोग देख के बात करते हैं, बहुत अच्छा आदमी था, आसिफ नाम का लड़का बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, लोगों से अच्छे से बात करता था। लेकिन वो वाला फोटो देख के बात करना और ये फोटो देख के बात करना, जमीन आसमान का अंतर है दोस्त। तो हर कोई का सपना है, तो हमको अपने सीनियर्स मेंटर्स का भी प्रमोशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ना, ये मेरी प्यारी सी टीम है, मेरी टीम के लिए एक धमाकेदार ताली होना चाहिए दोस्त। अपने टीम का भी आपको प्रमोशन करना है कि ये मेरी टीम है, जिनके साथ आज मैं प्राउडली काम कर रहा हूँ, और ये सारे लोग मुझे अपना मार्गदर्शक मानते हैं, मुझे रेस्पेक्ट देते हैं। आज मैं तो हूँ कुछ नहीं, लेकिन ये सीनियर और सिस्टम की वजह से, कंपनी की वजह से, इन सारे लोगों के दिलों में ना मैं अपनी जगह बना पाऊँ। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं अपने आवर सोशल मीडिया चैनल और पेजेस का। कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी मैं आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल अच्छी तरीके से नहीं दे पाया हर चीज का, क्योंकि हर एक चीज का पूरा प्रॉपर डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो हमारा ना यूट्यूब में ना एक पेज है, सेप शॉप इंडिया, जो हमको ना हमारी हर एक नए प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट्स की ना हमको ट्रेनिंग देती है। आज ही जाइएगा यूट्यूब में और अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हमारा जो चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां से हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रोडक्ट्स की, और बेहतर यूजर्स तो हैं ही है हम, और उसके ऊपर और नॉलेज हमको मिल जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स को लेके। नेक्स्ट करेंगे।
उसके बाद आती है हमारा बीएसएस का फेसबुक में पेज है, जो कि उसको भी हमको जाके ना लोगों को लाइक और फॉलोअर्स करवाना है कि यार आप जब फेसबुक चलाओ ना तो आप अपने हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का ना जो भी अपग्रेड आप फेसबुक में देख पाओगे। नेक्स्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमारा यूट्यूब में चैनल है, जो कि डेली अपग्रेड जो सेशन होता है ना, कोई कारणवश अगर कोई बंदा मिस कर देता है ना, तो यूट्यूब में जाके ना उसको अपन लोग सर्च कर सकते हैं कि हाँ बिजनेस सपोर्ट सिस्टम सर्च मारे, अगर सब्सक्राइब करे हो तो सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस सेशन को हम लोग अटेंड कर सकते हैं। अगर कुछ चीज छूट गया है तो हम ले पाएंगे, किसी का सेशन छोड़ दिया तो हम उसको सुन पाएंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, डायरी पेन में ना उसको लिखना पड़ेगा। तो लोगों को जब भी अपन जाते हैं ना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, तो यूट्यूब में से जाके ना अपने चैनल को सब्सक्राइब भी हमको करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। उसके साथ साथ ना जब हमारा ये जितना भी जो आज का एजुकेशन था, जो हमारा एजुकेशन चलता है ना, इसको लेने के लिए ना हमको अपनी जूम की प्रॉपर यूज करनी पड़ेगी। अगर जूम सेशन की बात करूँ ना, तो मंडे से सैटरडे ठीक 6:45 में हमारी सेशन स्टार्ट होती है और संडे को हमारा सेशन क्लोज हो रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं आसिफ अली अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और थैंक यू सो मच को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। अगर मेरे सेशन में कुछ भी गलती हुई हो तो छोटा बच्चा अपना छोटा भाई सोच के माफ कीजिएगा। और आगे के लिए हमारे सीनियर्स बहुत मेंटर्स बढ़िया आसिफ जी, को एक जोरदार ताली थैंक यू होनी सो चाहिए मच। आसिफ जी के लिए, बहुत शानदार वाली, बेहतरीन। क्या बात आसिफ जी, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लेके आए थे आज, मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद इस टॉपिक की जरूरत थी। और आपके मैनेजमेंट को, मैं कहूँ टाइम मैनेजमेंट को सैल्यूट है। आपने बिल्कुल, थोड़ा सा आपको टाइम कम भी मिला लेकिन आपने परफेक्ट टाइम पर क्लोज कर दिया। और आज हर प्रोडक्ट के बारे में जो आपने जिस तरह आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, वो तारीफ काबिले तारीफ है। मैं कहूँगा कि एक एक एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे थे, फ्रूट जैम का, डबल वॉल डिनर सेट का, है ना, और सारे, मैं तो नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, है ना, यूज करने वाला ही लेता है। तो चलो बहुत बढ़िया आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। यूज हम भी करते हैं। हमने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट, लगभग 200 से 250 प्रोडक्ट्स का एक वीडियो भी मैंने शेयर किया था। और बड़ा अच्छा लगता है जब उस वीडियो को देखता हूँ कि इतना सारा सेफ शॉप की हमारी दुकान का पूरा बखान करने में। तो बहुत ही बढ़िया आपका सेशन रहा। बहुत दिनों के बाद किसी प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट की ब्रीफिंग को लेके आप किसी टॉपिक को लेकर आए, तो बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह बीच बीच में सेशन आते रहना चाहिए। लोग भूल गए थे, आज आसिफ आसिफ जी ने याद कराने की कोशिश करी, है ना। तो बहुत बढ़िया, ही तो हमारे बीएसएस परिवार की खासियत है ना, कि हम अनेकों में भी, अनेक होकर भी एक हैं, और इस एकता में जो ताकत है वो बीएसएस में दिखती है। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, हम पूरे कंपनी के लिए एक मिसाल है, हम लोग सारे बीएसएस वाले, सही है ना। तो ये बात कंपनी के डायरेक्टर्स के मुंह से भी हम सुन चुके हैं। तो हमें प्राउड होता है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ एक मंच में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्रोग्रेस के लिए एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। उसमें से आसिफ जी आज जो टॉपिक लेके आए, रिमाइंड किया आपने, थैंक यू सो मच। और बेहतरीन स्लाइड भी था आपका, है ना। केवल शेयरिंग आपने नहीं की आज, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको शेयर करना है। अगर लैपटॉप में करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना। और ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। एक्साइटमेंट लेवल, आपका पोस्चर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, ईच एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड, ठीक है। और मार्किंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 आपको जाएगा, है ना, क्योंकि एक नंबर अगली बार प्रोग्रेस के लिए चाहिए। हमेशा आप पैनल में होते हैं, हमेशा मीटिंग अटेंड करते हैं, किसी क्रिटिकल पोजीशन में भी कोशिश करते हैं, कैमरा ऑन नहीं रखते फिर भी रहते हैं। ये सब चीजें हैं आपको। और आपने ये अपने लक्ष्य के बारे में आपने थोड़ा शेयर नहीं किया, इसलिए आपके कुछ मार्किंग्स कटते हैं ना। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। बाकी बहुत ही बढ़िया था। ओवर टू अदर लीडर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। और आसिफ अली जी, मिस्टर आसिफ अली जी, वाह, वंडरफुल, मजा आ गया, मैं क्या कहूँ, काबिले तारीफ। और जो आपने कहा था कि बीएसएस सिस्टम के जो योद्धा होते हैं वो हर जगह अव्वल होते हैं, और वो आज आपने प्रूव किया, देर ही सही लेकिन दुरुस्त आए। मैं ये कह सकता हूँ कि
जो नॉलेज जो होता है ना हमेशा काम आता है, भले गेफ हुआ चाहे जैसे भी है। लेकिन एक बात समझ में आता है कि जो भी आज इस सेशन को लेता है ना, जो भी रोज जो जूम सेशन लेता है, वो नॉलेज से भरपूर होता है। बोलता है दहाड़ता वही है जो नॉलेज रूपी दूध यदि जो पीता है, वही मार्केट में दहाड़ सकता है। सही है। तो आज आपकी दहाड़, आपकी गूंज ना दुनिया सुन रही है आज, और सुनेगी। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो नॉलेज और आपने बताने का जो तरीका, वंडरफुल, मजा आ गया। बहुत लंबे समय के बाद में इस टाइप का सेशन लेने का अवसर मिला। हम उम्मीद करेंगे कि आप, है ना, जल्द 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 से जल्द ज्यादा से ज्यादा आपका सेशन रहे, और जितना ज्यादा आप सेशन लेंगे, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आता है, जब हम जिस चीज को पढ़ते हैं, जिस चीज को हम समझते हैं, तो शायद उस समय उस चीज को नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम उसे समझाते हैं किसी को, तब वो बात, वो बारीकी हमें समझ में आती है। सही है। यस सर। क्योंकि जब हम, यदि मान लो हम फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में 8वीं या 10वीं में कभी बैठे थे होंगे, तो उस समय वो परीक्षा हमें ना बहुत ज्यादा डराती थी। लेकिन आज वही सब्जेक्ट को यदि हमें किसी को पढ़ाने के लिए बोला जाए ना, तो बहुत इजीली हम पढ़ा देंगे। तो हमको ये लगे यही यदि वो उस समय कर लिया होता, तो शायद हमें टॉप आया होता। यस या नो? यस। तो आसिफ अली जी, क्या बोलूं, आज आपने दिल जीत लिया। सलूट है आपको, है ना, और आपके मैनेजमेंट बोलूं चाहे आपके सीनियर को, जो इतने बढ़िया कल्चर के साथ में आपको लेकर के चल रहे हैं। और ये जज्बा आपको बता रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द आप धमाका करने वाले हैं। और नेटवर्क भी आपके साथ में इसलिए भी खड़ी होगी क्योंकि हर लीडर ये चाहता है कि मेरा अपलाइन मजबूत हो। यस या नो? तो सही एक है। चीज यस। है, हमेशा अपने आप को, आपके, आपने अपने एलओएस को देखा, और हर लीडर अपने एलओएस को देखता है। तो लीडर ऐसा होना चाहिए कि अपने डाउन लाइन, जो अपने बिजनेस पार्टनर को ना सपोर्ट करे, ना कि उसे डोमिनेट करे। यस या नो? यस। हमेशा कर सके तो मोटिवेट करें, और नहीं तो फिर कुछ जरूरत नहीं है। यस या नो? तो आज ये यस। चीज आपने प्रूव किया कि आज मेरी छोटी सी टीम, जो आपने बोला, जो आपने टीम का प्रमोशन किया, वंडरफुल, कि आज मुझे कुछ लोग चाहते हैं रियल में। हम यदि काम करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, तो आपने इस बात को बताया कि आज टीम मुझे चाहती है, आज मेरे साथ काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। और सबसे शुरुआत में जो आपने बात रखी थी, काम करने का सीधा सा फंडा ये है, पहला उंगली से यदि शुरुआत करते हैं, यदि आखिरी उंगली में जाते हैं, तो होता है हमारा परिवार, है ना। और जी। परिवार को अच्छी लाइफ स्टाइल देने से लेकर के उसकी सेफ्टी तक की जवाबदारी हमारी होती है, और वही हमारी चिंता भी होती है। और आपने हम्म। इसमें बहुत अच्छी बात बोला कि एलआईसी यदि आपको समझना है, तो एलआईसी एजेंट के पास में बैठे 2 घंटा, तो उस बात को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि वो व्यक्ति सच में ये बात बताने की कोशिश करता है, जीवन बीमा, जबकि वो जीवन का बीमा नहीं करता, वो पैसे की बीमा करता है। सही है। और वो आपको जिंदा रहने से ज्यादा मरने के लिए प्रेरित करता है। वो बोलता है कि भाई तुम यदि आज हाथी हो ना, तो 100 के हो ना, मर जाने के बाद अब 125 के हो जाओगे। तो आपको उदाहरण वो ऐसा देता है कि बोलते हैं ना, जैसे यार इतना शानदार आपने वो समझते हैं ना, मुक्ति धाम, इतना मुक्ति। शानदार मुक्ति धाम बनाया है, और इतना बढ़िया मार्बल टाइल्स, ये वो पूरी इतना बढ़िया सजा दिया कि उसको देखने के बाद में ना मरने का मन करता है यार, कि ऐसी जगह रहने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। तो ये बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि जब लोग हमें मरने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो क्या हम जीने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? तो मैं बस यही कहूंगा चंद लाइन के साथ में कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, और हर रोज एक कोशिश जिंदा रहने की। दोस्तों, कभी मरने की भी तैयारी करो। क्या बात है ना? क्या बात यदि है मान लो कभी ऐसी स्थिति आ भी गई, मान लो कभी ऐसी स्थिति आ गई कि कोई अजर अमर हो के आया नहीं, लेकिन जो जिंदगी मिली है उसे जिंदा दिली से जीने का एक रास्ता आपको मिलता है, सेफ साफ। यस। तो बस मैं यही कहूंगा आसिफ अली जी, वंडरफुल। और मैं भी आज आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ, बाकी कुछ चीज शार्प होने के लिए आपके लिए छोड़ते हैं। लेकिन आज का सेशन बहुत शानदार था। ओवर टू अदर लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरु जी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। और थोड़ा सा मैं ब्रेक करूंगा। शर्मा सर, बिल्कुल जो हमारे डेथ की ना, बड़े खुशी से और बड़े
मतलब कोई डेथ की अगर बड़े खुशी से बात करता है ना तो वो बीमा एजेंट ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करने के लिए। ये प्रमोशन की ताकत है ना। प्रमोशन जो आज आसिफ यस। जी ने सब्जेक्ट को शुरुआत किया, वो प्रमोशन की ताकत है कि लोग बीमा एजेंट हमें मरने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि मरने हमेशा डेथ की बात शुरू होती है कि आपके डेथ में ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। क्यों मैं ब्रेक इसलिए किया कि आज कुछ इंफॉर्मेशन है इस पैनल में आगे बढ़ने से पहले। मैं आगे किस लीडर्स को इनवाइट करने से पहले ये अनाउंसमेंट करने के लिए रोक नहीं पाया अपने आप को कि आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि फरवरी का महीना कितने दिन का है इस बार? 29। 29 दिन का है। 29 दिन के इस फरवरी में कंपनी ने हमें सौगात दिया है। और वो सौगात ये है दोस्तों कि जो टारगेट अभी हमारा चल रहा था 100 डेज विक्ट्री, 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री, उसका डेट जो है इंक्रीज करके एक महीना, पूरा एक महीना बढ़ा दिया गया है, 28 फरवरी कर दिया गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग थोड़ा सा रह गए थे, अभी देखिए ये बहुत ही कम हुआ है ऐसा अब तक मेरे नॉलेज में कंपनी ने डेट ऐसे इंक्रीज किया हो, एक या दो बार ही मैंने देखा है। और अभी इस बार अगर उन लोगों को मौका मिला है जो लोग थोड़ा सा रह गए थे, चाहे वो अब जो लोग बैंकॉक टूर हासिल किए हैं, जो लोग बैंकॉक के पास पहुंच गए, गोवा हासिल किए हैं, जो लोग गुरु मंत्र हासिल किए हैं या गुरु मंत्र के पास रह गए हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही कहना चाहिए एक ऐसा मौका लेके, एक ऐसा ऐसा मौका मिल चुका है, जीवन दान मिल चुका है कि अब कर लो। अब मतलब अब अगर एक महीना कंपनी ने बढ़ा दिया है तो इस एक महीने में मतलब वो चीजें जो आप सोच रहे थे उससे भी बड़ा टारगेट की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, है ना। पिछली बार कंपनी ने इसी टारगेट में एक हफ्ते का इजाफा किया था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे एक महीने का, यानी 28 फरवरी तक का आपका पूरा मौका मिला हुआ है। याद रखिए, लेकिन 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी। और आज इस वीक की अगर क्लोजिंग की बात करें तो ये क्लोजिंग जो है अभी जैसा वेडनेसडे आप जानते हैं, वेडनेसडे को इवनिंग तक होता है, लेकिन अभी क्लोजिंग हुई नहीं है इस वीक की। अभी भी आज जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो आज दोपहर 12 बजे तक आप इस वीक की क्लोजिंग कर सकते हैं। आज दोपहर 12 बजे तक जो भी सेल्स जाएंगे वो सारा दिस वीक की क्लोजिंग में काउंट होंगे। और आप सब जानते हैं कि दिस वीक इज द लास्ट वीक ऑफ दैट मंथ, मतलब जनवरी का आखिरी वीक है ये, है ना। 1 तारीख भले लग गया है आज, लेकिन जो भी काउंटिंग होगी वो पिछले मंथ की ट्रिपल सी क्लोजिंग में काउंट होगी। तो अगर आपका रैंक में थोड़ा बचा हुआ है या कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे, और दूसरा आपने रीसेल नहीं किया है जिसमें बहुत सारी मिसिंग, लाखों रुपए लोगों ने अपना गवा दिया है, मैं फिर से आपको स्क्रीन पर इनवाइट मतलब बता रहा हूँ ये बात कि ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए। 1,000 रुपए 2,000 रुपए की शॉपिंग ना करने की वजह से आपकी ट्रिपल सी की क्लोजिंग में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ड्यू टू रीसेल एक्टिव नहीं होने की वजह से। बहुत ही छोटी शॉपिंग होती है ना। फ्रेशर के लिए एक बीवी है, यानी 5 महीने के लिए 5 बीवी परचेस करना होता है, जिसकी कॉस्टिंग भी 1,000 रुपए से नेग्लिजिबल होती है। आप बहुत और दूसरे प्रोडक्ट ले सकते हैं, हायर रेंज में जा सकते हैं, हायर मतलब बीवी में जा सकते हैं। लेकिन मिनिमम अगर ब्रॉन्ज की बात करूं, ब्रॉन्ज से अगर आप सिल्वर हुए हैं, ट्रिपल सी रैंक अपग्रेड कर रहे हैं, या आप केवल फ्रेशर से अगर ब्रॉन्ज जा रहे हैं तब तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रॉन्ज के ऊपर कोई भी रैंक हासिल कर रहे हैं और अगर आपके पैनल में क्वालिफाइड दिस मंथ तक नहीं दिख रहा है, दिस मंथ तक क्वालिफाइड नहीं दिख रहा है, वहां पर अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो आप, भले आपका रैंक कोई भी हो, अगर आपके रैंक की इनकम 1.5 लाख रुपए भी होने वाली है तो जीरो हो जाएगी। अगर आपके रैंक की इनकम 5,000 होने वाली है तो जीरो हो जाएगी, और आप दोबारा कंपनी में इसे क्लेम नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आज अनाउंसमेंट था। पहली चीज कि आपको एक खुशखबरी मिली कि जीवन दान मिला कि चलो बहुत बढ़िया, अब हम बैंकॉक हासिल किए हैं तो हम यूरोप भी हासिल कर सकते हैं। अभी हमने
हांगकांग मकाओ के बारे में सोचा नहीं था, अब उसके बारे में क्वालिफाई करने के बारे में सोचते हैं। दूसरा, जिन्होंने छोटे टारगेट्स नहीं हासिल कर पाए थे, रह गए थे थोड़ा सा, उनके लिए जीवन दान मिल गया। और ट्रिपल सी हासिल करने के लिए भी हमें आज का मौका मिला हुआ है। थैंक यू। केवल इस अनाउंसमेंट के लिए मैं स्क्रीन पर बीच में ब्रेक किया, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है लोग, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, इसलिए अनाउंसमेंट अभी कर दिया गया। और अब आसिफ अली जी के आज के ट्रेनिंग के अगले कमेंट के लिए, कुछ बातें सुनने के लिए हम अगले लीडर को इनवाइट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू अदर लीडर। वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आज की इतनी स्पेशल कहीं ना इंफॉर्मेशन के लिए आपको मतलब आपके लिए भी और आपके द्वारा भी। और मैं क्या कहूँ आसिफ जी, मैं अपने चंद शब्दों में यही कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हाइट कम और आपकी फाइट ज्यादा। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि बंद लिफाफे में क्या लिखा है, ठीक है, उसको आज मैंने पढ़ लिया, पहले भी मैंने आपको ठीक पढ़ा था। तो जैसे कहते हैं ना, बच्चों को पालने में ही उसको उसका ठीक भविष्य हमें दिखाई दे देता है कि वो किस मतलब क्या बनना चाहता है, क्या उसकी सोच है। तो दोस्त तो कहीं कहीं ना कहीं आसिफ जी, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है, वैरायटी है, टेक्निक और आपकी सोच है। तो बहुत ही कम लोग होते हैं कि कम उम्र में ठीक है ज्यादा सोच रखते हैं और ज्यादा अपनी काबिलियत रखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके जो भी सीनियर हैं, जो आपकी परवरिश कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज आपने हर ठीक पॉइंट को कवर किया और बहुत सादगी से आपने बताया। मैनेजमेंट तो हमारे बिजनेस के कहीं ना रीढ़ की हड्डी है। इससे अगर हम फॉलो करते हैं और हम उसको सही तरीके से करते हैं, तो आखिर हम क्या चाहते हैं वो तो मिलके ही आपको रहेगा। तो आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए और आपकी स्पेशल बातों के लिए, ठीक है, जिस आपने लिहाज से जिस अंदाज से रखा, जैसे मेरे सीनियरों ने भी आपको ठीक है संबोधित किया, तो क्या कहूँ, ठीक है, हमारे पास आज ठीक शब्द मुझे कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है कि और मैं क्या कहूँ आपके लिए। तो आपके आने वाले उज्जवल ठीक है भविष्य के लिए और आने वाले ठीक है डायमंड शिप के लिए भी, और आप कहीं ना भविष्य के बिल्कुल निश्चित तौर पे आप डायमंड हो, ठीक है। तो आपको ठीक है वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। और कहना चाहूँ थैंक यू सो मच। अब बात करूँ नंबरिंग की, तो आज तो ऐसा लग रहा है 10 में से 11 नंबर आज आपको दिए जाएं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं कि हम आपको दो ठीक 10 में से 9 नंबर ही दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आने वाले स्पेशल ट्रेनिंग के लिए और आपकी उज्जवल ठीक भविष्य के लिए।